तुमने जस्ट थोड़े दिन पहले ही देखा था कि कैसे डीप सीक ने चैट जीपीटी और अदर एआई को पीछे कर दिया। सिर्फ 48 आवर में उसने पूरे के पूरे चैट जीपीटी और अदर एआई के स्टॉक्स को गिरा दिया। क्यों? क्योंकि वो हर दिन चेंजेस ला रहा था, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी। उसने हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस करे जिससे वो आज इतने ऊपर पहुंच गया। नाउ तुम सोच सकते हो कि एआई इंजीनियर की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और अगर तुम्हें एआई बिल्कुल भी नहीं आता तो तुम अभी आउटडेटेड चल रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा फिर, और शायद से तुम्हारी जॉब भी 10 सालों के अंदर अंदर दिखेगी भी नहीं। सो हेलो गाइज, मेरा नाम अंकुर मिश्रा है और ये वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि एआई इंजीनियर कैसे बने। बट उसके पहले मैं तुम्हें एक बताना चाहता हूँ, मेरे एक रिलेटिव है जो ऑलरेडी एक एमएनसी में काम कर रहे हैं और उनने मुझे बताया कि कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो डेवलपर्स हैं उनकी जॉब धीरे धीरे रैपिडली कम होती जा रही है, क्योंकि हर किसी को आज एआई इंजीनियर या फिर जेन एआई वाला चाहिए। तो आज हर कोई सोच रहा है कि कैसे वो एआई इंजीनियर बन सकता है। सो दिस इज द परफेक्ट रोड मैप वीडियो फॉर यू कि कैसे एआई इंजीनियर तुम बन सकते हो। और इसके पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि एआई इंजीनियर का अभी डेडिकेटली कोई सा भी कोर्स नहीं मिल रहा है। सिर्फ तुम्हें इस मेनली टॉपिक्स मिलेंगे जो तुम्हें अलग अलग वीडियो से तुम्हें सीखने खुद से पड़ेंगे, और तुम्हें इसके ऊपर प्रोजेक्ट जितने ज्यादा बनाओगे उतने ज्यादा तुम इसके अंदर स्किलफुल होते चले जाओगे। और ये रोड मैप अभी मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी एआई इंजीनियर वाली लाइन में जा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है जो ऑलरेडी एक एमएनसी में काम कर रहा है, उसने मुझे ये वाला रोड मैप बताया जिसके थ्रू वो खुद एआई इंजीनियर बना है। सो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता एआई के बारे में, तुम्हें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, तो सबसे पहले तुम उसके बेसिक सीखना शुरू करो, लाइक पाइथन, डीएसए और डेटा को कैसे मैनेज करते हैं, वो तुम्हें माई स्किल से आ जाएगा। सो जब तुम पाइथन में नॉर्मली सिर्फ तुम्हें पांडास और नंपाई चलाना अच्छे से आ जाए और डीएसए में तुम्हें मेनली एरेज और बेसिक चीजें सब कुछ आ जाए, उसके बाद तुम मशीन लर्निंग पे शिफ्ट होना। और अगर तुम्हें मशीन लर्निंग यूट्यूब से सीखना है तो डेडिकेटली 2-3 चैनल हैं जिनकी मैं अभी नाम नहीं ले सकता, बट उनके डेडिकेटली 10 से 15 घंटे के आवर्स के मशीन लर्निंग के कोर्सेस हैं। सो उसकी 2-3 वीडियोस अगर तुम ढंग से अगर देख लो लगातार, तो तुम्हें मिनिमम 30 से 40 घंटे में मशीन लर्निंग अच्छे से आ जाएगा। बट वहां पर तुम्हें मशीन लर्निंग का सिर्फ ऊपर से पार्ट पता चला है। अगर तुम्हें उसको डीपली समझना है तो तुम्हें उसके प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू करने होंगे। लाइक तुम बनाना शुरू कर सकते हो गिटहब से, फिर तुम गिटहब रिपोजिटरी के थ्रू वहां से कंट्रीब्यूट करना, या फिर तुम सीखना कि कैसे मशीन लर्निंग एक्चुअल में वर्क करती है, कैसे कि डेटा को एक्चुअली समझा जाता है, क्या उसके प्रेडिक्शंस होते हैं। वहां से तुम जब समझ जाओ कि मशीन लर्निंग क्या होती है, क्या उसके अंदर बेसिक्स होते हैं, क्या लीनियर रिग्रेशन होता है, क्या लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है, जब ये सब तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद तुम डीप लर्निंग पे मूव करना। और जब तुम्हें मतलब मेनली प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसके साथ साथ ही जब तुम डीप लर्निंग कर रहे हो, तो दोनों को पैरेलली चलने देना। ऐसा नहीं है कि तुम मशीन लर्निंग के इंटर्नशिप में अप्लाई नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हें एक ओपन सोर्स मिल रहा है। लाइक तुम डीप लर्निंग सीख रहे हो बट तुम अलग से एक इंटर्नशिप भी कर सकते हो मशीन में, उससे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और डीप लर्निंग सीखते सीखते 2-3 तुम फ्रेमवर्क्स भी सीखना, लाइक टेंसरफ्लो, केरास एंड पाइटॉर्च। जब तुम डीप लर्निंग एंड फ्रेमवर्क को थोड़ा बेसिकली समझने लगो, जब उसके तुमने 2-3 वन शॉट्स देख ली हो, तुमने उसको कोर्सेरा पे जाकर एंड्रयून एनजी का जो कोर्स है डीप लर्निंग का, उससे तुमने उसको ठीक ठाक तरीके से सीख लिया, उसके बाद तुम न्यूरल नेटवर्क्स पे जाना, लाइक CNN, RN। ये दोनों नेटवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एआई को समझने के लिए। और इसके बाद तुम डीप लर्निंग में और अच्छे से कोर्सेस और प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। लाइक अब तुम्हें डीप लर्निंग का भी नॉलेज अच्छे से है, न्यूरल नेटवर्क्स का भी है और मशीन लर्निंग का भी है। फिर उसके बाद तुम्हें बस प्रैक्टिकल चीजें करनी है, लाइक तुम अप्लाई करना, और तुम्हें इतनी देर में अभी तक 1 से 2 इंटर्नशिप मिलने लगी होगी छोटी, उसको भी मिस मत करना, करते रहना। चाहे तो 1-1, 2-2 महीने की इंटर्नशिप करते रहना। ये पूरा 6 मंथ का रोड मैप है। लाइक तुम्हें थोड़ा बहुत जब आने लगेगा तो तुम इसके बीच में इंटर्नशिप करना शुरू कर सकते हो, वहां से तुम्हें सीखने को और अच्छे से मिलेगा। बट स्टिल अभी तुम्हें मॉडल को ट्रेन करना बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस में नहीं आता है, सो तुम्हें खुद से उसको सीखना पड़ेगा। या तो तुम इसके लिए एक काम कर सकते हो कि इंटर्नशिप अप्लाई करो, या फिर तुम दूसरा काम ये कर सकते हो कि गिटहब और गिट में बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं। अगर तुम्हें इसके ऊपर बात करनी है कि कैसे एक ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो उसके लिए मैं एक डेडिकेटली अलग से वीडियो ला दूंगा कि तुम कैसे गिटहब और गिट से ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो अभी तुम एक नॉर्मल बेसिक एआई इंजीनियर बन चुके हो, तुम्हें बहुत कुछ चीजें समझ में आने लगी है, तुम्हें थ्योरी का बहुत ज्यादा नॉलेज हो चुका है, अब तुम्हें बस प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है। और स्किल्स को अगर तुम्हें एडवांस करना ही है एआई में, तो तुम्हें बुक्स पढ़नी पड़ेगी। लाइक मैं 2-3 बुक्स तुम्हें नीचे रिकमेंड कर दूंगा, जो बुक्स अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है 2025 में। उसको जब तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। बट हाँ, एक और चीज, अगर तुम्हें एआई को एक्चुअल में अच्छे से सीखना है और उसमें टॉप पर जाना है, तो तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा यूट्यूब पर, या फिर कहीं पर जाकर रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे, जिसके अंदर तुम्हें बताया जाएगा कि क्या क्या अभी एआई में एक्चुअल में हो रहा है। और अगर तुम ये चीजें धीरे धीरे समझने लगे, तब जाके तुम एडवांस एआई इंजीनियर कहलाओगे, और फिर तुम मेनली 20 लाख से 50 लाख तक की आराम से जॉब उठा सकते हो। और हाँ, लाइक अगर तुम इसमें अपडेटेड रहना बंद कर दोगे तो तुम आउटडेटेड हो जाओगे, फिर तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं होगी 6 मंथ बाद। सो कुछ भी मिस मत करना,
हर वीक में एक एक बार जाकर रिसर्च पेपर और अलग अलग पॉडकास्ट और अलग अलग रिसर्च करते रहना, तभी जाके तुम इसके अंदर अच्छे से पैसे कमा सकते हो। सो अभी के लिए इतना ही, और जैसे जैसे मुझे इसके अंदर और चीज़ें पता चलती जाएंगी मैं इसके अंदर डेडिकेटली वीडियोस लाता रहूँगा। बट अभी के लिए मुझे इतना ही पता है और मैं खुद अभी मशीन लर्निंग वाले पार्ट में हूँ। सो मैं इसके बाद जब इसको अच्छे से मास्टर कर लूँगा तो मैं इसके अंदर डेडिकेटली एक और वीडियो लाने वाला हूँ।